आप सारे भैया बहनों का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर पर स्वागत है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने टॉपिक लिख रखा है कक्षा 8 बीज गणित जो प्रश्नावली 4A है, उसके मैं एक एक सवाल को अब हल करने जा रहा हूं और आप लोग उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है आपकी बुक में कि निम्नांकित का प्रसार कीजिए। ये सवाल आपका लिखा हुआ है, निम्नांकित का प्रसार कीजिए। निम्नांकित का प्रसार कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल सकते हैं, आपको बुक में सारे के सारे सवाल आराम से मिल जाएंगे। और सबसे पहला खंड आपका देखिए सवाल का लिखा हुआ है। सबसे पहला खंड लिखा हुआ है b+1 का होल क्यूब। b+1 का होल क्यूब। इस सवाल को हल करना है, इसको हमको सूत्र में ढालना है। तो आपको ये सवाल पढ़ने के पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। एक आपका सूत्र होता है, प्रयुक्त सूत्र में कौन सूत्र लगाएंगे आपको रब में समझाता हूँ। इसमें आपका जो सूत्र है, आपको अभी सब समीका जब बताई हमने तो सब समीका में आपको ये सारे सूत्र मिल जाएंगे, आप उसको जा करके देख सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है a+b का होल क्यूब। इसका अगर हम विस्तार करते हैं तो क्या बनता है हमारा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या बनेगा a+b। तो इसी का रूप वहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें केवल a की जगह पे b कर दिया गया है, यानी कि जहाँ पर a लिखा वहाँ पर हमको b कर देना है और जहाँ जहाँ वहाँ पर b की जगह पे a कर दिया गया है, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर हमको 1 रख देना। इसी के सूत्र पे हमको सवाल को हल करना है। तो अब मैं आपको हल करूँगा, आप उसको देखेंगे। इसको आप सूत्र एक बार ऊपर लिख लेना है आपको। जैसे आपका लिखा हुआ है a+b का होल क्यूब। विस्तार अगर करेंगे इसका तो क्या बनेगा a³ + b³ + 3ab और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको a+b। तो इसके अनुसार हमको सवाल का जो है विस्तार करना होगा। ये आपका इस रूप का सवाल आपका दिया हुआ है, हमको इस रूप का ला करके दिखाना है। तो हम इसको करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा a³, तो यहाँ पर आप आए और a को हम, ये b लिखा हुआ, b को हम बना लेंगे a यानी मान लेंगे और a को हम मान लेंगे b। यानी जहाँ जहाँ आपका a लिखा वहाँ पर हमको b लिख देना है और जहाँ जहाँ आपका b लिखा वहाँ पर हमको क्या लिखना है 1 लिखना है। तो इसका जब विस्तार करना शुरू करेंगे तो लिखा a³, तो a हमने क्या माना देखेंगे, यहाँ पर a हमने माना b, तो लिखेंगे b और उसके बाद a के ऊपर क्यूब लगा है तो हम लगा देंगे b के ऊपर क्यूब। फिर प्लस का निशान लगा तो प्लस का निशान। अब लिखा b, तो b हमने यहाँ माना क्या है, b हमने क्या माना है 1 माना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 1 का होल क्यूब। उसके बाद प्लस लिखा हुआ 3ab। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 अक्षर इकट्ठा लिखे हुए हैं, जैसे आपका लिखा हुआ 3a और b, यानी आपको यहाँ पर एक बात समझनी है पड़ेगी कि जब कभी भी एक अंक और एक अक्षर इकट्ठे लिखे होते हैं और आपस में उनके कोई निशान ना लगा हो तो वहाँ पर हमको गुणा का निशान मानना होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जब कभी भी 2 अक्षर इकट्ठा लिखे हों तब भी अगर बीच में निशान ना हो तब भी हमको वहाँ पर गुणा का ही निशान मानना होता है। तो जैसे मान लिया हम अब a b का कुछ मान रखेंगे तो हमको बीच में गुणे का निशान लगा करके उनके मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है 3ab, यानी 3 लिखेंगे हम पहले और उसके बाद a के बीच में और b के बीच में कोई निशान नहीं तो हम गुणा का निशान लगा देंगे। फिर a लिखा हुआ है, तो अब a हमने यहाँ देखो क्या माना, a हमने b माना था तो हम b रख देंगे। फिर a, उसके a काम हो गया, फिर b आता है तो गुणा का निशान लगाएंगे। अब b लिखा है तो b हमने देखे यहाँ क्या माना है, b को हमने माना है 1 तो 1 रख देंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a+b, तो लिख देंगे। अच्छा a+b गलत हो गया हमारा, आपको यहाँ रखना है a को हमने क्या माना, यहाँ देखना हमको a को हमने माना b तो इसको हम b करेंगे, इसको हम b करेंगे और प्लस अब यहाँ b, तो b हमने क्या माना 1 तो हमको b को क्या करना पड़ेगा 1, यानी b+1 करना पड़ेगा, इसको b+1 करना पड़ेगा। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। इसको, इस पद को आप चाहे तो उतार सकते हैं या फिर ना उतारे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं उतार लेता हूँ। b+1 का होल क्यूब, विस्तार करेंगे तो क्या बनेगा आपका, इसको कुछ नहीं करना ऐसे लिख देंगे, इसको हम b का होल क्यूब प्लस, अब इसको आप समझें
एक के ऊपर घात 3 लगी है, यानी कि एक को 3 बार लिखो। किसी भी संख्या को अगर हम जैसे एक को हमको लिखना 3 बार, तो एक को 3 बार अगर लिख देंगे हम, 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी एक को कितनी भी बार लिखेंगे तो उसका उत्तर एक ही निकल के आएगा। इसलिए एक की घात के 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सॉरी 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, इसको 1 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाएंगे। ये आप लोग थोड़े से गलती हुई, इसको आप समझ लीजिएगा। ये 1 लिखा हुआ है, 3 और ये बी लिखा 1 लिखा हुआ है, यानी कि 3 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 एक कम 3 आएगा। और 3 को जब बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3b हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ b+1, तो क्या लिख देंगे इसको b+1। अब देखेंगे कि ये वाला आपका जो 3b है, इन दोनों पदों में बारी बारी गुणा कर रहा है। बारी बारी मतलब 3b एक बार b में गुणा करेगा और 3b एक बार 1 में गुणा करेगा। तो इसको आप देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पूरा उतारेंगे b+1 का होल क्यूब इजकल टू b³ ऐसे उतारना हमको, b³ +1 हमको ऐसे उतारना 1, फिर प्लस। अब यहाँ आपका 3 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जहाँ पर कोई अंक ना वहाँ पर हमको 1 मानना होता है अगर गुणा करना हो तो 1, और ये 3, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर b है, यहाँ b है, तो b और b गुणा कितना हो जाएगा b²। उसके बाद ये प्लस, और ये प्लस का निशान क्या हो जाएगा प्लस। और 3b से जब 1 में गुणा करेंगे तो अगर किसी पद को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही पद आ जाता है, यानी 3b को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3b एक कम कितना हो जाएगा 3b। और इस तरह से आपका सवाल हो जाता है पूरा, और यही हम लिख सकते हैं उत्तर, यानी इसको हम लिख सकते हैं आंसर। तो ये आपका सवाल पूरा हो रहा है। और चलिए अब आपका शुरू हो रहा है 2। तो सवाल नंबर आपका 2 देखिए, लिखा हुआ है c+3 का होल क्यूब, यानी दूसरा खंड सी का लिखा हुआ है c+3 का होल क्यूब। तो अब इसका अगर हमको विस्तार करना है तो विस्तार हम कैसे करेंगे इसका, तो उसी सूत्र पे हमको चलना है। अब c को हम a मानेंगे और b को हम 3 मानेंगे, तो जहाँ जहाँ आपका a लिखा वहाँ पर c लिख देना, जहाँ जहाँ b लिखा वहाँ पर हमको 3 लिख देना है। तो सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र आपका भी हमने ऊपर बताया था, क्या होता है इसका सूत्र a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो उसी पे चलना। सूत्र आप लोग अगर लगाएंगे सवाल के ऊपर सूत्र को जरूर लिख देंगे। तो a³ यानी कि a हमने क्या माना, c को माना, तो लिखेंगे c का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, तो b हमने क्या माना यहाँ पर 3, तो 3 का होल क्यूब, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर प्लस क्या होता है 3ab, तो हमको 3 लिखना है, और उसके बाद a लिखना है, तो a हमने क्या माना देखें यहाँ पर c माना, तो c हो जाएगा गुणे। फिर b लिखना होता है, तो b हमने क्या माना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में क्या होता है a + b, तो a हमने इधर क्या मान रखा है c, प्लस b क्या माना है 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसको ऊपर के जैसे सवाल को अगर हल करते जाएंगे तो आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा। इसको आप उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। c+3 का होल क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा, c का होल क्यूब आपका c का होल क्यूब ही लिखा जाएगा, प्लस ये 3 लिखा हुआ, 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3 लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 3 की घात, अगर 3 ऐसे लिखा हो कोई अंक, यानी कि 3 को 3 बार लिखना है, तो 3 को 3 बार लिख देंगे गुणा करके, 3 × 3 × 3, यानी इसको गुणा करेंगे 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, यानी 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27। तो आप यहाँ पर इसके नीचे क्या उतार सकते हैं, ये आपका 27 हो गया। इधर आप आएंगे तो ये प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर लिखा हुआ 3c और 3, तो पहले हम अंक से, क्योंकि ये एक पद है तो पहले अंक से अंक का गुणा कर लेंगे अगर हो तो, और अगर नहीं है तो फिर गुणा नहीं करेंगे। यहाँ है तो 3 से 3 गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 = 9, और c लिखा तो c उतार देंगे। आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है c+3, तो c+3 को हम उतार देंगे ऐसे ही c+3। उसके बाद इसको ऐसे हमको उतार लेना है, क्या हो जाएगा c+3 का होल क्यूब, और इसको आप चाहे तो ना भी उतारें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इस पद को ऐसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा c का होल क्यूब प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 27,
और ये प्लस ये 9 लिखा है, सी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यानी कि 2 पद इसमें है, तो हमको एक बार 9 सी से सी में गुणा करना, एक बार 9 सी से 3 में गुणा करना, बारी बारी 2 बार। तो 9 से जब एक में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो एक हम मान लेंगे, या आप ऐसे सीधे उतार भी सकते हो कि 9 को सीधे हम लिख सकते हैं ऐसे 9। सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो जब 2 अक्षर मिल जाते हैं, एक बात ध्यान देना, आपको समझना है, जैसे आपका लिखा हुआ है ये सी लिखा है और गुणे का सी लिखा है, यानी जब 2 अक्षर ही लिखे होंगे एक ही तरह के, एक ही प्रकार के, अगर 2 अक्षर लिखे होंगे और बीच में गुणे का निशान होगा तो उनकी घातें जोड़ देते हैं, ऊपर की घातें जोड़ देते हैं। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है सी सी प्लस सी, यानी सी सी 2 बार लिखा लेकिन बीच में प्लस का निशान है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2C, फिर उसको हमको 2C लिखना है। तो इसे आपको ध्यान देना, जैसे आपका फिर से लिखा हुआ है, लिखा बी गुणे बी, तो अगर ये लिखा है क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो केवल हमको घाते जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा b की घात 3। पर अगर यही चिन्ह बदल गया है b प्लस बी लिखा है, तो इसको हमको क्या लिखना है, इसको हमको लिखना, केवल हमको पद जोड़ना है, फिर 3b इसको लिखेंगे। तो आप लोग इसमें अंतर समझ लें कि जब गुणा का निशान होगा तब क्या होता है और जब प्लस का निशान होता है तब क्या होता है। तो आप जब वहाँ देखेंगे तो ये 9 का और 1 का गुणा हो गया, 9 कब 9 हो गया, सी और सी दोनों आपस में गुणा करते हैं, तो सी जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएंगी, सी की घात 1, सी की घात 1 कितना हो गया, सी की घात 2। ये प्लस और ये प्लस दूसरे पद में जा रहे हैं, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 हो गया, लेकिन यहाँ पर सी है, इस पद में कोई अक्षर नहीं है, तो सी को ऐसे है हम उतार देंगे और यहीं पर आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। और इसी को आप लिख सकते हो, अपना उत्तर लिख दो, आंसर लिख दो, आप जो चाहे उसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सवाल नंबर दूसरा होता है तैयार। सवाल नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे, और सवाल नंबर 3 आपका देखिए लिखा हुआ है, सवाल नंबर 3 आपका लिखा हुआ इसी में 2x प्लस का 3 और उसके बाद क्यूब लगा हुआ है। तो इसको जब हम लगाने जाएंगे तो कैसे लगेगा सवाल, ये आपको देखना है। इसी को आपको क्या बनाना है, सूत्र बनाना है, यानी आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा 2x को, पूरे 2x को हमको क्या मानना है, a मानेंगे तो यहाँ a लिख देंगे, और 3 को हमको क्या मानना है, b मानना, तो यहाँ b लिख देंगे, यानी a और इसको कह सकते हो प्लस b और उसके बाद क्यूब लगा है, यानी सूत्र क्या बन जाएगा इसका, ऊपर लिख लेंगे कहीं छोटा सा हम, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप। तो हमको इसके अनुसार चलना है, क्योंकि आपका ये सवाल जो है इस फॉर्म में है, तो हमको इसी फॉर्म से आगे बढ़ना है, इसीलिए सूत्र होता है कि हमको उसी फॉर्म से आगे बढ़ना है। तो अब हमने 2x को देखो a माना और 3 को हमने b माना, तो अब इसके अनुसार चलना है। लिखा a का होल क्यूब, तो आपने a को क्या माना है, 2x, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x और उसके बाद का होल क्यूब, फिर प्लस लिखा तो प्लस का निशान, b लिखा तो b हमने क्या माना है, b हमने 3 माना है, तो हम लिखेंगे 3। अब क्योंकि b के ऊपर क्यूब लगा है तो हमको 3 के ऊपर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। फिर प्लस का लिखा 3ab, तो क्या लिखेंगे 3, और a अभी आपको मैंने पहले बताया था, जब एक अक्षर एक अंक लिखा हो तो बीच में कोई निशान ना हो तो किसका निशान लगाते हैं, गुणे का। फिर a लिखा तो a हमने यहाँ देखो क्या माना है, 2x, तो 2x लिखेंगे। फिर गुणे का निशान b लिखा तो b हमने क्या माना, देखिए 3 माना था, 3 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में लिखा a प्लस बी, यानी कि हमको वही जो पद आपका है सवाल 2x और प्लस का 3 यही लिख देना है। अब इस बार मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, यानी कि आपको मैं बार बार कह रहा था कि इस चीज़ को आप उतार भी सकते हो और नहीं भी उतार सकते हो, तो मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, मैं इसी लेता हूँ क्योंकि सवाल आपका लंबा जाएगा ये, तो यहीं पर ले लेता हूँ। जैसे आपका लिखा 2x का होल क्यूब, तो इसको हम लोग रफ में समझें एक बार थोड़ा सा। लिखा है जैसे 2x का होल क्यूब, तो इसको क्या कह सकते हैं, 2x का होल क्यूब, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 2x को 3 बार लिखें, 2x को 3 बार, ऐसे 2x गुणे 2x
और क्या लिखेंगे इसको, फिर 2x। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 2 2 2 3 का गुणा होगा, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी, यानी इसको लिख सकते हैं 8। उसके बाद x x x, अभी आपको पीछे मैंने समझाया था कि 3x लिखे हों, बीच में गुणे का निशान हो, तो उनकी घातों को जोड़ देंगे तो कितना लिख जाएगा इसको, x की घात 3, यानी इसको लिख सकते हैं 8x की घात 3, यानी 8x की घात 3। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं 8x की घात 3, ये वाला पद, फिर प्लस 3 को 3 बार लिखना, वही आपको 3 को 3 बार, 3 त्रिका 9 त्रिक, इसको क्या कर सकते हैं 27। इधर आएंगे तो इधर 3 पद आपके हैं, 3 है, 2x है, 3 है, तो पहले अंक से अंक का गुणा कर लेंगे, फिर अक्षर में जाएंगे, अंक से अंक का गुणा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 हो गया। x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अन्य कोई अक्षर है तो उसको हम x ऐसे ही लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3 हो गया। अब वही बात आपको करनी है कि 18x से इन दोनों पदों में बारी बारी गुणा करना है, 18x से दोनों पदों में बारी बारी। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 8x का होल क्यूब प्लस 27 प्लस, अब हमको 18 से यानी 18 से 2 में गुणा करना है, तो इसको हम गुणा करेंगे, 18 से 2 में गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे x लिखा है, x लिखा है, तो x और x कितना हो जाएगा, x की पावर 2, यानी x की घात 2, एक पद से गुणा हो गया। फिर अगले पद में जाना है प्लस, ये प्लस, तो प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 तिहाई 54, और उसके बाद x यहाँ पर, x यहाँ नहीं है, तो x को ऐसे उतार लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं उत्तर, और इस तरह से आपका पहले सवाल का तीसरा खंड भी होता है कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे खंड के ऊपर, और चौथा खंड आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चौथा खंड आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। थोड़ा सा इसको अच्छे समझेंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और इसमें जो है इधर क्यूब लगा टोटल के ऊपर, और इसके ऊपर केवल y लिखी हुई है। तो इसको हम अच्छे समझेंगे, पहले हम इसको सूत्र में ढाल लेंगे, सूत्र आपका वही लगेगा, यानी इस x स्क्वायर को हमको क्या मानना है, a याद रखेंगे, और y को हमको b मानना है। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है a प्लस बी का होल क्यूब, विस्तार करते तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या बनता है a प्लस बी। अब इसका जब विस्तार करते हैं तो क्योंकि x स्क्वायर को हमने a माना है, तो अब a का होल क्यूब, यानी a जहाँ लिखा वहाँ पर क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे क्योंकि a के ऊपर क्यूब लगा है, तो इस स्क्वायर को बंद करेंगे ब्रैकेट में, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, फिर प्लस, तो प्लस का निशान। अब b लिखा है, तो b हमने इधर क्या माना है, तो सिंपल सी बात लिखी y लिखी है, तो y, अब b के ऊपर क्योंकि क्यूब लगा है तो y के ऊपर हम लगा देंगे क्यूब, फिर प्लस यहाँ लिखा हुआ है 3ab, तो हम यही लिखना है आपको 3, और इंटू a लिखा है, तो a हमने देखो क्या माना, एक्स स्क्वायर को ही माना है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इंटू, अब b लिखा तो b हमने क्या माना है देखो y, तो y लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा a प्लस बी, तो a हमने क्या माना यहाँ पर एक्स स्क्वायर को a माना, फिर प्लस b हमने क्या माना, तो आप देखेंगे तो y माना हमने। अब इस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, चलिए मैं इसको उतार लेता हूँ दोबारा से। तो जब उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, इसको हल करेंगे। अब ध्यान देंगे आप, जब कभी भी घात के ऊपर, ये रफ कॉपी है, जब कभी भी घात के ऊपर जैसे आपका लिखा हुआ है 4 की घात 4 की घात 4, जब कभी भी घात के ऊपर घात लग जाएगी, देखिए डबल घातें लगी हुई हैं, जब कभी भी सवाल में घात के ऊपर या अक्षर में घात के ऊपर घात लग जाती हैं, तो उसको हल करने के लिए हमको केवल घात से घात का गुणा कर देना होता है, घात से घात का गुणा कर देंगे, और जो नीचे वाला आधार लिखा उसको ऐसे लिख देते हैं। तो बराबर इसको लिख सकते हैं हम, ये 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
फिर एक बार देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है a की पावर 3 यानी a की घात 3 और की घात आपकी चलिए 2 लिखी हुई है। तो अब देखिए डबल घात है, एक तो इसके ऊपर है एक इसके ऊपर है, तो आराम से आप इसको हल कर सकते हैं कि दोनों घातों को आपस में गुणा कर देंगे और जो आएगा उसको उसी के ऊपर लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 दूनी 6 यानी a की घात 6। आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए सवाल में आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए x की घात 2 की घात 3 यानी दोनों घातों को हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा x की घात 6 और उसका प्लस अब y की घात 3 है, तो क्योंकि इसको हमको नहीं करना है तो इसको हम ब्रैकेट केवल हटा देंगे, क्या लिख सकते हैं y की घात 3 फिर प्लस। अब आप देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर y लिखा है, यानी कि 3 में कोई अंक नहीं जो गुणा करने वाला है, तो 3 को हम ऐसे उतार देंगे। और देखें एक्स स्क्वायर और y लिखा है, तो आप फिर थोड़ा रफ में समझेंगे, जब कभी भी एक अक्षर और दूसरे अक्षर गुणा करता है, एक अक्षर दूसरे को गुणा करता है, तो हमको उनके बीच का केवल ये गुणा का निशान हटा देना होता है, उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देना होता है, बस ये गुणा हो जाता है। और जब कभी भी एक अंक उसी तरह के अंक को गुणा करेगा, एक अंक अपने ही अंक को गुणा करेगा, तो उसमें घात जुड़ जाएंगी यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरी प्रकार का अंक है, जैसे आपका सी लिखा है और गुणा करना है डी से, तो इसको हम जो है सीधे लिखेंगे सी और डी। ठीक है, तो अब आप वहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों अलग तरह के अंक है, तुमको ऐसे लिख देना, हमको इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और वाई हो गया। अगले ब्रैकेट में जो लिखा उसको उतार लेंगे, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उतार लेंगे इसको। उसके बाद आप देखें इसको आप उतार भी सकते हैं, चलिए मैं उतार लेता हूं, और नहीं भी उतार सकते, मैं आपको ये बार बार बात कह रहा हूं कि आप इसको उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतारेंगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो लिखा उसको ऐसे लिख देंगे एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 3, और अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा पद अंदर वाले पद में गुणा कर रहा है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ 3 लिखा है, तो हम ऐसे अंक उतार लेंगे, ये चिन्ह का गुणा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3 को जब 1 से गुणा करेंगे 3 1 कम 3, एक्स की घात 2 गुणा ही करना एक्स की घात 2 से, तो हम इनकी घातों को केवल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एक्स की घात 4, और y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको उतार देंगे y। अगले पद में जाएंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आपका 3, इसमें कोई अंक नहीं तो क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x नहीं है तो x को ऐसे उतार लेंगे x की घात 2, यहाँ पर y और यहाँ पर y दोनों मिल गया तो घाते केवल जोड़ देंगे, y घाते कितना हो गया y की घात 2, और यहीं पर आपका सवाल हो जाता है पूरा। इसी को आप लिख सकते हो उत्तर या आंसर। चलिए, तो अब आप 2 सवाल इसमें लिखे देख रहे होंगे, यह आपका 5 + 3y का होल क्यूब, यह आपका 5वां खंड है, और छठा खंड है xy + 2y 2a का होल क्यूब। तो मैं एक खंड आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप अपने आप से हल करेंगे, और मैं आपको दूसरा खंड जो है यानी छठा खंड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है xy + 2y का होल क्यूब। तो इसमें आपका वही सवाल उसी तरह एक सवाल है, और इसमें सूत्र आप पहले लिख लेंगे, सूत्र इसका वही लगेगा, क्या होगा a + b का होल क्यूब, विस्तार करते हैं तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। आशा करते हैं आपको सूत्र ये याद हो गया होगा, अगर नहीं भी याद हुआ तो इसको 2-4 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको आराम से सूत्र बिना याद किए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका विस्तार करना शुरू करता हूँ। एक्स वाई को हम क्या मानेंगे a, और 2a को क्या मानेंगे हम b, यानी जहाँ जहाँ हमको a मिलेगा वहाँ एक्स वाई दोनों रखना है, और जहाँ जहाँ हमको b मिलेगा हमको 2a रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है a क्यूब, यानी a को हमने क्या माना है एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे इसको एक्स वाई का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, यानी b को हमने क्या माना देखिए इधर 2a, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2a का होल क्यूब प्लस 3a और b, तो क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू यानी गुणे का निशान a लिखा है, तो a हमने क्या माना है देखो इधर x और y, फिर a और b में किसका निशान है गुणे का निशान, तो b हमने क्या माना है वो आप इधर देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 2a, तो 2a लिख देंगे
फिर ब्रैकेट का निशान लगा तो ब्रैकेट का निशान लगा देंगे। लिखा ए प्लस बी, तो ए हमने क्या माना उसको देखना आपको, एक्स वाई को हमने क्या माना है ए, प्लस बी को हमने क्या माना है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a। अब इस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ और इसको हल करना शुरू करता हूँ। लिखा एक्स वाई का होल क्यूब, इसको आप थोड़ा रफ में समझेंगे कि एक्स वाई का होल क्यूब जो है ये आपका 3 बार लिखा है, एक्स वाई का होल क्यूब। अब इसको हमको 3 बार लिखना है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 3 बार, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। तो ये आपका एक पद, दो पद, 3 पद हो गया। अब एक्स 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 को गुणा कर लो, वाई 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 गुणा कर लेते हैं। तो क्योंकि गुणा है तो घात जोड़ देंगे इसकी, एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3। क्या लिखेंगे, एक्स की घात 3, वाई की घात 1, वाई की घात 1, वाई की घात 1, 1 1 1 कितना हो गया, वाई की घात 3। क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 प्लस, अब 2a को 3 बार जब लिखेंगे तो इसमें इसको भी रफ में देखेंगे, 2a को 3 बार लिखा 2a इंटू 2a और इंटू 2a, तो 2 2 2 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, a क्या हो जाएगा, a की घात 3, यानी लिख सकते हैं 8a, यानी 8a की घात 3 प्लस, अब यहाँ देखिए आप 3 लिखा है, इसमें कोई अंक नहीं है और इसमें देखिए 2 है, तो हम पहले अंक से गुणा करेंगे, 3 को 2 गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर x है, इसमें को x नहीं है, जो ना मिले उसको ऐसे उतार लो आप। यहाँ y है, इसमें y, यानी आप देख लो कि x y a में कोई अक्षर मिल नहीं रहा है, तो सबको ऐसे उतारना है, x y और a। अब इस पद को ऐसे उतार लेंगे, ऐसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई और प्लस 2a हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8a का होल क्यूब प्लस 6 से जब इसमें गुणा करेंगे कोई अंक नहीं तो इसे उतार लेंगे 6। अब अक्षर मिलाएंगे, कौन कौन सा अक्षर मिल रहा है, कौन कौन सा अक्षर नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए x और यहाँ देखिए x दोनों मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, x की घात 2। यहाँ देखिए y, यहाँ भी y, तो क्या हो जाएगा, y की घात 2। यहाँ देखिए a लिखा है, इसमें a नहीं लिखा है, तो उसको उतार लेंगे a, ये प्लस, अगले पद में गए प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 6 और 2 कितना 12, 6 दूनी 12। यहाँ x है, इसमें x नहीं है तो उतार लेंगे। यहाँ y है, इसमें y नहीं है तो इसको y उतार लेंगे। यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो ये आपका हो जाएगा a कितना हो जाएगा, a की घात 2। और यहीं पर आपका सवाल हो जाता है पूरा, इसको आप लिख सकते हो उत्तर, यही सवाल आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 आपका पूरा हो रहा है। आप लोग इसको देखें, समझें, 1-2 बार अपनी कापी में लगाने की कोशिश करें ताकि आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू।